सानू बहुत काली थी। सब उसे काली कलूठी कह के चिढ़ाते थे। वो इससे बहुत दुखी रहती थी। उसके घर में उसके पापा को छोड़कर माँ भाई बहन का व्यवहार भी बाहर वालों की ही तरह था। उसकी दो बहनें और भाई गोरे लंबे और सुडौल थे। सानू उनकी तरह नहीं दिखती है, पर गुणों की धनवान है। सिलाई बुनाई खाना बनाना पढ़ाई में उतनी ही तेज तर्रार। यूँ पूछो तो उसे क्या न आता था। वो पूरे घर का काम करती और कॉलेज भी जाती। कॉलेज में वो हमेशा टॉप करती है। इसके उल्टे इसकी बहनें न खाना बनाती न पढ़ाई करती, सिर्फ फैशन ही करना उनका काम था। सानू अपने भाई बहनों को पढ़ने को कहती तो उल्टा उसको डांट कर भगा देते। जब वो उदास होती तो पापा के पास जाती, जहाँ वो उनसे ढेर सारी बातें करती और अपने मन को हल्का कर लेती थी। शानू हमेशा अपने पापा से कहती, पापा अगर आप न होते तो हमारा क्या होता। शानू के पिता, शानू तुम बहुत होशियार हो। शानू के कमरों से चले जाने के बाद उसके पिता उसकी शादी कराने की बात सोचते हैं। उसकी माँ भी उससे सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती है। शानू के पिता एक दिन घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, जिसमें मिसेस सुष्मिता को भी बुलाते हैं। मिसेस सुष्मिता का बेटा अजय भी उनके साथ आता है। अजय शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। शानू के पिता को अजय बहुत पसंद आता है। वो शानू के रिश्ते के लिए सोचते हैं। मिसेस सुष्मिता शानू के बहनों की सुंदरता की तारीफ करती हैं। बहुत तो सोच समझ के बाद शानू के पिता कुछ दिनों के बाद मिसेस सुष्मिता से मिलते हैं। वहाँ शानू के रिश्ते की बात मिसेस सुष्मिता से करते हैं। सुष्मिता शादी के रिश्ते की बात मान लेती है। लड़की देखने की बात आती है तो शानू के पिता कहते हैं, शानू भी अपने बहनों की तरह सुंदर है, वो विदेश में पढ़ती है। सुष्मिता शानू के पिता की बातों पर विश्वास कर लेती है। शादी के दिन शानू बहुत डरी हुई थी, पता नहीं क्या होगा। फेरे के समय शानू घूंघट डालकर आती है तो सुष्मिता कहती है, समधी जी आपकी बेटी ने घूंघट क्यों डाला है। शानू के पिता बोले, समधन जी हमारे यहाँ का रिवाज है कि लड़कियाँ घूंघट में ही फेरे लेती हैं। इस तरह उनकी शादी संपन्न हो जाती है। शानू अजय के घर आती है तो अजय जब उसका चेहरा देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। सारी बातें अपनी माँ को बताता है। मिसेस सुष्मिता गुस्से में तिलमिलाई हुई शानू के पिता को फ़ोन लगाती हैं। साड़ी भड़ास निकाल देती हैं, कहती हैं अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाओ। शानू के पिता सारी बातें चुपचाप सुन लेते हैं। शानू कमरे में बैठी बहुत रोती है और अपने पापा को फ़ोन कहती है, खाली पापा कहकर रोने लगती है। अजय जब शानू की बातों को सुनता है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। इस तरह दिन बीतता जाता है। शानू अपने सास के अत्याचार को सहती है, सारे कामों को बखूबी करती है। इस तरह धीरे धीरे अपने पति के दिलों को जीत लेती है। अब वो पति के बिजनेस में भी हाथ बटाती है। शानू के सहयोग से अजय के बिजनेस में काफ़ी तरक्की हो जाती है। अब अजय हर तरह से शानू का सहयोग भी करता है। जीवन में शानू को पहली बार ऐसा आदमी मिला था। अजय को जीवन साथी के रूप में पाकर शानू बहुत खुश थी। अजय को शानू के प्रति खींचता देकर मिसेस सुष्मिता बहुत चिढ़ी रहती हैं और अजय से कहती हैं, इसके घर वालों ने तेरे साथ क्या किया था सब भूल गया। अजय, माँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अब जो हो गया सो हो गया। शानू
वहीं खड़ी थी, काफ़ी शर्मीली थी। मिसेस सुस्मिता, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, मुझे काली बहू नहीं चाहिए। अजय, माँ क्या बात कर रही हैं? सुष्मिता, तू डिसाइड कर ले, या तो ये रहेगी या मैं। शानू रोती हुई अपने कमरों में चली जाती है। बेचारा अजय क्या करता। अजय ऐसा नहीं चाहता था, वो शानू के साथ रहना चाहता था, पर माँ की जिद के आगे विवश था। माँ को दिखाने के लिए शानू को अलग रखने लगता है। शानू का हमेशा से आईएएस बनने का सपना था। वहाँ वो रहकर आईएएस की तैयारी करने लगती है। अजय उसके पास हमेशा जाता था, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उसे दे आता था। शानू की मेहनत भी रंग लाई। उसके आईएएस बनने की खबर अखबारों में छपता है। सारे शहर में उसका नाम हो जाता है। शानू की सास अपने बहू के आईएएस बनने की खबर से शानू के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। भाई बहन माँ सब उसके पास जाते हैं और आईएएस बनने की बधाई देता है। उसका ये सम्मान शानू की मेहनत और उसके पति अजय के साथ से संभव हो पाया था।